पता है, एक ऐसी सीक्रेट लैंग्वेज है जो हमारी पूरी दुनिया को चलाती है, लेकिन ये बोली नहीं जाती। इसे शिप किया जाता है। असल में समुद्र पर तैरने वाले हर एक बड़े जहाज का एक खास नाम होता है जो हमें उसका बिल्कुल सटीक काम बताता है। और आज हम उसी टेक्निकल भाषा को डीकोड करने वाले हैं जो हमारी पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को चला रही है। कभी सोचा है इस बारे में? हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है, जो कार हम चलाते हैं या जो टी शर्ट पहनी है, ये सब चीज़ें हज़ारों मील का सफ़र तय करके हम तक पहुंचती कैसे हैं? जवाब है इन बहुत ही विशाल सुपर स्पेशलाइज्ड जहाज़ों का एक पूरा का पूरा बेड़ा। और नहीं, हम समुद्र में तैरते हर चीज़ को बस एक बड़ी नाव नहीं कह सकते। हर जहाज़ का एक बहुत ही खास काम होता है और उसी से जुड़ा होता है उसका एक टेक्निकल नाम। और वो नाम हमें बिल्कुल ठीक ठीक बताता है कि वो जहाज़ आखिर करता क्या है। तो चलिए इसमें उतरते हैं। हम शुरू करेंगे ग्लोबल ट्रेड के असली वर्क हॉर्सेस से, यानी ड्राई गुड्स वाले जहाज़ों से। फिर हम देखेंगे टैंकर फ्लीट को, जो दुनिया के लिक्विड्स को संभालता है। इसके बाद हमारा फोकस होगा कंटेनर्स, कारों और लोगों को ले जाने वाले जहाज़ों पर। और आखिर में इन सबको एक साथ रखकर इस पूरे फ्लीट को डिकोड करेंगे। तो ठीक है, हमारी लिस्ट में सबसे पहले हैं वो जहाज जो हमारी इंडस्ट्रीज की नींव हैं। ये सूखे सामान को ढोने वाले असली वर्क हॉर्स हैं और इनमें सबसे पहला नाम आता है जनरल कार्गो शिप्स का। देखिए, इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। ये हर तरह का जनरल पैक किया हुआ सामान ले जाता है। बोरियां, बक्से, बड़ी बड़ी मशीनें, स्टील, मतलब जो भी सोच सकते हैं। और क्योंकि इसमें सब कुछ एक एक करके लोड होता है, इसकी पूरी पहचान बस एक शब्द पर टिकी है: फ्लेक्सिबिलिटी। और फिर हमारे पास है ये विशाल जहाज, बल्क कैरियर। यहाँ भी नाम में ही पूरी कहानी है। ये बहुत भारी मात्रा में खुला, बिना पैकेज वाला सामान ले जाता है। जरा सोचिए, अनाज, कोयला या आयरन ओर के असली पहाड़ों के बारे में। ये जहाज इंडस्ट्री के वो साइलेंट जायंट्स हैं जो हमारे खाने से लेकर हमारी बिल्डिंग्स तक हर चीज के लिए रॉ मटेरियल ढोते हैं। तो सवाल ये है कि जब दोनों ही ड्राई गुड्स ले जाते हैं तो इनमें असल फर्क क्या है? देखिए, ये बहुत सिंपल है। एक जनरल कार्गो शिप अलग अलग पैक किए गए आइटम्स के लिए बना है, लेकिन एक बल्क कैरियर वो बस सारे अनपैकेज्ड रॉ मटेरियल को सीधा उठाता है और निकल पड़ता है। तो एक की पहचान है फ्लेक्सिबिलिटी और दूसरे की पहचान है उसकी जबरदस्त कैपेसिटी। ठीक है, तो ये तो हो गई ड्राई गुड्स की बात, लेकिन दुनिया भर के लिक्विड्स का क्या? उसके लिए हमें एक पूरी तरह से अलग फ्लीट की जरूरत पड़ती है, टैंकर। और यकीन मानिए, ये ट्रांसपोर्टेशन का बिल्कुल ही अलग गेम है। तो मोटे तौर पर इसके 3 मेन टाइप्स हैं। पहला, क्रूड ऑयल टैंकर, जो तेल को कुओं से रिफाइनरी तक पहुंचाता है, हमारी एनर्जी सप्लाई चेन का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा। फिर मामला थोड़ा और सीरियस हो जाता है। हमारे पास है केमिकल टैंकर। ये खतरनाक सामान ले जाता है, इसलिए इसमें खास सिस्टम्स होते हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो। और आखिर में आता है असली हाईटेक जहाज, गैस टैंकर। ये एलपीजी जैसी गैसों को सुपर चिल्ड, यानी बहुत ही ठंडी लिक्विड स्टेट में रखता है। और पता है, जिस गैस टैंकर की हमने अभी बात की, वो सिर्फ एक जहाज नहीं है, वो एक चलता फिरता इंजीनियरिंग का अजूबा है। सच में, उस सारी गैस को लिक्विड फॉर्म में रखने के लिए उसे अपनी पूरी यात्रा के दौरान जबरदस्त ठंडा तापमान और बहुत हाई प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है। ये कमाल की बात है। तो हमने रॉ मटेरियल और लिक्विड्स को तो देख लिया, लेकिन सच तो ये है कि हम जो ज्यादातर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं वो बॉक्सेस में आते हैं। तो अब हम एंटर कर रहे हैं सुपर ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसपोर्ट की दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जो कंटेनर्स, कारों और हाँ, लोगों के लिए बनी है। और यहाँ सारा खेल स्पीड और एफिशिएंसी का है। और ये वो जहाज है जिसने इस क्रांति को शुरू किया, द कंटेनर शिप। ये कहना बिल्कुल भी बड़ा चढ़ाकर बोलना नहीं होगा कि इस एक आविष्कार ने वर्ल्ड ट्रेड को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इसके पीछे का आइडिया बहुत सिंपल था, लेकिन जीनियस था। हर तरह के सामान को एक ही साइज के कंटेनर्स में स्टैंडर्डाइज कर दो। नतीजा, लोडिंग और अनलोडिंग अविश्वसनीय रूप से तेज, सेफ और एफिशिएंट हो गई। इसने शिपिंग की कॉस्ट को बहुत ज्यादा कम कर दिया और दुनिया को एक दूसरे से ऐसे जोड़ा जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। अगले वाले का नाम तो बहुत मजेदार है। इसे कहते हैं रोरो शिप। ये रोरो क्या है? ये है रोल ऑन रोल ऑफ का शॉर्ट फॉर्म। इसका डिजाइन हर उस चीज के लिए है जिसमें पहिए लगे हों, कारें, ट्रक, कुछ भी। गाड़ियों को सीधा ड्राइव करके जहाज पर चढ़ाते हैं, पार्क करते हैं और मंजिल पर पहुंचने पर बस सीधा ड्राइव करके उतार लेते हैं।
कितना सिंपल पर कितना स्मार्ट। और आखिर में हमारे पास है पैसेंजर शिप। नाम से ही सब साफ है, इसका काम बस लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। लेकिन ये कैटेगरी बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। इसमें छोटी छोटी नदी की फेरीज से लेकर जो छोटे छोटे ट्रिप्स करती हों, शहर जितने बड़े विशाल क्रूज लाइनर्स तक सब आते हैं, जो लग्जरी सफ़र पर निकलते हैं। तो ये काफ़ी सारी जानकारी थी, है ना? तो चलिए, जो कुछ भी हमने अभी अभी डिकोड किया है उसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो जनरल कार्गो शिप हो गया हर तरह के पैकेज सामान के लिए, बल्क कैरियर रॉ मटेरियल के लिए, टैंकर्स लिक्विड्स को संभालते हैं, कंटेनर शिप्स उन स्टैंडर्ड बॉक्सेस को ले जाते हैं जिन्होंने दुनिया बदल दी, रो शिप्स हैं गाड़ियों के लिए, और पैसेंजर शिप्स जैसा कि नाम से ही पता है लोगों के लिए हैं। मतलब हर एक जहाज का एक यूनिक और बहुत ही जरूरी रोल है। तो बॉटम लाइन ये है, ये जो टेक्निकल नाम है ना, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो सीक्रेट लैंग्वेज है जो पर्दे के पीछे चुपचाप हमारी पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को चला रही है। ये पूरा का पूरा सिस्टम ही है जो बंदरगाहों को, देशों को और हम सबको पूरे प्लैनेट पर एक दूसरे से जोड़ता है। ये जो जहाज हैं, असल में इन्होंने ही उस मॉडर्न दुनिया को बनाया है जिसमें हम आज रह रहे हैं। तो ये सब सोचने पर मजबूर करता है ना कि जहाज़ों की अगली पीढ़ी वो कैसी दिखेगी। क्या वो बस और बड़े और तेज होते जाएंगे, या फिर क्या हम आखिरकार ऐसे जहाज डिज़ाइन करेंगे जो एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचाएं? ये हम सबके लिए सोचने वाला एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है।